इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेप से मुतल्लिक। शेप्स कहते हैं मुख्तलिफ तरह की शक्लों को। हम एक एक करके मुख्तलिफ शेप्स को डिस्कस करेंगे या उनसे मुतल्लिक पढ़ेंगे। इस तरह आपको उन शेप्स की पहचान और अच्छे से हो जाएगी। चलें हम शुरू करते हैं। एस एच ए पी ई एस शेप्स। शेप्स यानी शक्लें। चलें अब यहाँ पर नीचे दी हुई शेप की तरफ देखिए। ये एक गोल दायरा सा बना है। इस शेप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलें हम ये पढ़ते हैं। What is this? Question mark. What is this? यानी ये क्या है? It is round like a ball with no end at all. यानी ये एक गोल दायरा सा है, यानी ये गोल सा है, बॉल की तरह या गेंद की तरह एक गोल सी चीज है जिसका कोई आखिर नहीं है, यानी कोई एंड नहीं है। और इसका क्या नाम है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। इट इज अ सर्कल। यानी जो गेंद की तरह गोल सा है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। चलें अब आप बताइए इस शेप को हम क्या कहते हैं? ये है सर्कल शेप। सर्कल कहते हैं किसी भी गोल शक्ल को, जैसा कि इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, या जैसे बॉल होता है, गेंद होता है, या फिर गुब्बारे भी यानी बलून्स भी अक्सर गोल होते हैं। चलें अब आप बताइए इस शेप को क्या कहते हैं? सर्कल। सर्कल यानी गोल शक्ल। चलें अब इस अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये भी एक तरह से गोल ही है, लेकिन ये थोड़ी लंबी है। चलें अब हम ये देखते हैं कि इस शक्ल को या इस शेप को हम क्या कहते हैं। What is this? Question mark. यानी ये क्या है? ये कौन सी शेप है जो गोल भी है और लंबी भी है? It looks like an egg. It looks like an egg. यानी इसकी शक्ल बिल्कुल अंडे जैसी है। आपने अंडे को देखा होगा कि वो गोल तो होता है लेकिन बिल्कुल गोल नहीं होता, थोड़ा लंबा सा होता है। इसलिए इस शक्ल को भी इन्होंने अंडे जैसा कहा। A bit less round, a bit more long. यानी पहले वाली शेप की निस्बत ये थोड़ा सा कम गोल है और थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। यानी हमने जो सर्कल शेप को पढ़ा था उसकी निस्बत ये थोड़ा सा कम गोल है और थोड़ा ज्यादा लंबा है। इस शेप को हम कहते हैं इट इज ओवल। ओवल। ये शेप कौन सी होती है? ओवल शेप। पहले जिस शेप के मुतालिक हमने पढ़ा था वो था सर्कल, और ये है ओवल शेप जिसकी शक्ल थोड़ी अंडे से मिलती है। ओवल। आप भी पढ़ें ओवल, यानी अंडे जैसी शक्ल जो थोड़ी कम गोल होती है और थोड़ी ज्यादा लंबी होती है। चलें अब आप बताइए इस शेप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये शेप है ओवल शेप। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलें अब इस अगली शेप की तरफ या शक्ल की तरफ देखिए। ये तीन कोनी शेप है जिसको ऊपर से थोड़ा सा ये पतला सा है और नीचे से चौड़ा सा। चलें अब हम पढ़ते हैं इससे मुतल्लिक। What is this? Question mark. यानी ये क्या है? It looks like a cap.
यानी ये थोड़ा सा टोपी से मिलता जुलता है। अगर आपने बर्थडे कैप्स पहनी हो तो आपको पता होगा कि वो टोपियां भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं जो आप किसी की सालगिरह में पहनते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इट लुक्स लाइक अ कैप, यानी ये टोपी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। इट लुक्स लाइक एन आइस कोन। और अगर आपने आइसक्रीम खाई हो तो आपने देखा होगा कि आइसक्रीम की कोन भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर हम इस पिक्चर को या इस शेप को उल्टा कर दें तो कोन बिल्कुल ऐसी ही होती है, तीन कोनी, जो आइसक्रीम की कोन होती है। इट हैज थ्री साइड्स, और इसकी तीन साइड्स हैं, एक, दो, तीन, यानी इसके थ्री साइड्स हैं। नैरो अप, वाइड डाउन, और इसकी जो ऊपर वाली जगह है ये थोड़ी तंग है और नीचे वाली जगह थोड़ी सी चौड़ी है। इस शेप को हम क्या कहते हैं? इट इज अ ट्राइएंगल। ट्राइएंगल, इस तीन कोनी शेप को हम क्या कहते हैं? ट्राइएंगल। आप भी मेरे साथ पढ़ें, ट्राइएंगल। ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीन साइड्स होती हैं और जो ऊपर से थोड़ा तंग और नीचे से थोड़ा खुला या चौड़ा होता है। चलें अब आप बताइए, इस शेप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस शेप को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, बहुत खूब। अब इस अगली शेप की तरफ देखिए। ये एक ऐसी शेप या शक्ल है जिसके चार कोने हैं और वो चारों कोने बिल्कुल एक जितने हैं, यानी ये जो चार साइड्स हैं इसकी, ये बिल्कुल एक जितनी हैं। चलें अब हम इसके मुतालिक पढ़ते हैं कि इस शेप को हम क्या कहते हैं। What is this? क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्या है? It looks like a cube। आपने अगर बर्फ की टुकड़ी देखी हो तो वो भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अब ये कह रहे हैं कि इट लुक्स लाइक अ क्यूब, यानी इसकी शक्ल बिल्कुल क्यूब जैसी लगती है। विद ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड प्लेन, और इसके चारों साइड्स जो हैं वो बिल्कुल प्लेन है, यानी बिल्कुल सीधे हैं, और इक्वल हैं, यानी एक जितने हैं। ये चारों साइड्स बिल्कुल एक जितने हैं। इट इज इजी टू एक्सप्लेन। अब ये बहुत आसान है इससे मुतालिक बताना, क्योंकि इसके चारों साइड जो हैं वो इक्वल हैं और बिल्कुल सीधे हैं। इस शेप को हम क्या कहते हैं? इट इज अ स्क्वेयर। स्क्वेयर, यानी इस शेप को हम क्या कहते हैं? स्क्वेयर शेप। स्क्वेयर शेप में क्या होता है? चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं और बिल्कुल सीधी होती हैं। चलिए अब आप बताइए, इस शेप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वेयर। बहुत खूब, शाबाश। चलें अब इस आखिरी शेप की तरफ देखिए। इस शेप में आप देख सकते हैं कि इसकी दो साइड्स छोटी और दो साइड्स बहुत लंबी हैं। ये भी स्क्वायर से मिलता जुलता है, यानी इसकी लाइंस भी बिल्कुल सीधी हैं। लेकिन सिर्फ ये फर्क है कि इसकी जो चार लाइंस हैं या चार साइड्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। चलें हम इससे मुतल्लिक पढ़ते हैं। What is this? क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्या है? It looks like a bus, यानी ये बिल्कुल बस की तरह लगता है। अगर आपने कभी बस को देखा हो तो आपको पता होगा कि उसकी भी दो साइड्स इसी तरह लंबी होती हैं और दो साइड्स छोटी होती हैं, यानी ये जो शेप है ये बस से मिलती जुलती है। With two sides long and two sides short, यानी दो साइड्स जो हैं वो लंबी हैं और दो साइड्स जो हैं वो छोटी हैं, यानी ये दो साइड्स क्या हैं? छोटी, और ये दो साइड्स जो हैं वो क्या हैं? लंबी।
इस शेप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज अ रेक्टेंगल। इट इज अ रेक्टेंगल। इस शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो साइड्स इक्वल, यानी दो साइड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और दो लंबे होते हैं। और इसकी शेप किस तरह की होती है? बस जैसी। चले अब आप बताइए, इस शेप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगल। बहुत खूब, शाबाश। इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने मुख्तलिफ शेप्स या शक्लों से मुतल्लिक सीखा। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन शेप्स को दोहराने की कोशिश कीजिए। इस तरह बहुत जल्द इन शेप्स की पहचान आपको और अच्छे से हो जाएगी।